साथ मौजूद हैं पीटीआई यूथ विंग के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। जो कायद ने हमें 11 नुकात दिए हैं उसमें सेहत, एजुकेशन, करप्शन, उसमें तमाम चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन मुल्तान की बेसिक आवाम का ये मसला है कि यहाँ पे हमें सुबह अलग चाहिए। और तो हमने इमरान खान को डाला था, लेकिन तंग है अब। बात आटे और चीनी की नहीं है, यहाँ तो आवे का आवा ही ख़राब हो गया है, पूरा निज़ाम ख़राब हो गया है। ये आए थे करप्शन ख़त्म करेंगे, करप्शन पहले से डबल हो गई है। एक चीज़ लेने जाते हैं आप, 10 मिनट के बाद जाएंगे, उस पर 10 रुपये बढ़े हुए होते हैं। तो इसका मतलब है कि हुकूमत का वो है ना जी, हुकूमत जब तक चेक नहीं करेगी, जब तक वो लिस्टें नहीं वो देगी, जब तक उस पर आर्डर नहीं होगा, उस वक्त तक तो आवाम बेकार है, आवाम इसी तरीके से चीख सकती है। नए इमरान खान ने कहा था कि कोई गरीब नहीं रहेगा, वाकई कोई गरीब नहीं रहेगा, हर सब कुछ मर जाएंगे। महंगाई इतनी हो गई कि कोई गरीब नहीं रहेगा। उसका कहना गलत नहीं था, सही था। इन्हें कहा था महंगाई को ख़त्म कर दूंगा, महंगाई बढ़ा के गरीब को मार दिया। अवाम की आवाज़, इतवार की शाम 7:05 पर। नाज़रीन, हम रवाना होने वाले हैं मुल्तान टू रवैया में बरास्ता रेलवे मेहर एक्सप्रेस पर। और आपको पता है गुज़िश्ता दिनों में भी आपने प्रोग्राम देखा था जहां पर हमने रेलवे का एक बेहतर सफ़र के हवाले से अपने व्यूअर्स से जो है वो बात की थी। आज हमारे साथ बहुत सारे दोस्त मौजूद हैं, उनका क्या कहना है, और साथ में जो मेहर एक्सप्रेस की इंतज़ामिया है उनसे ही बात करेंगे। कुछ बच्चों से बात करेंगे कि कैसा महसूस करते हैं अब जो ये एक आसान तरीन जो सफ़र जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया है SN जमील कंपनी ने। उस हवाले से उनका क्या कहना है उनकी। आपको पता है कि तकरीबन अब हमारे जो जितने भी पैसेंजर्स जो हैं वो दूर दराज सफ़र करने वाले, फैमिलीज़ के साथ सफ़र करने वालों ने रेलवे का सफ़र जो है वो तकरीबन तर्क करके प्राइवेट जो कोचेज़ मुख्तलिफ नामों से चल रही हैं उन पर सफ़र शुरू कर दिया। लेकिन SN जमील कंपनी ने जो मुल्तान टू रावलपिंडी और रावलपिंडी से मुल्तान का मेहर एक्सप्रेस और फ्रीदर एक्सप्रेस जो है वो ग़ालिबन लाहौर से कराची और कराची से लाहौर के लिए मुख्तलिफ स्टेशन से फराटे भरती हुई ट्रेन जो है वो मुसाफिरों और पैसेंजर्स और फैमिलीज़ को लेकर उनकी मंज़िल मकसूद तक पहुँचाती है। इसमें काबिल ज़िक्र बात ये है कि यहाँ पर बेहतरीन आपको जो सहूलतें जो हैं वो देखने को मिलेंगी। और इसमें अगर मैं बुनियादी बात करूँ तो बेहतरीन वाशरूम, सिक्योरिटी के इंतज़ामात की मैं बात करूँ तो बेहतरीन अमले का जो है वो हुस्न सलूक की बात करूँ तो बिल्कुल यकसा मुख्तलिफ नज़र आएगा आपको। तो नई बोगियों का उन्होंने के साथ जो है ये सफ़र शुरू किया है जिसमें आप अपनी फैमिलीज़ के साथ इंजॉय करते हुए अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच सकते हैं। जैसे मैंने अपने व्यूअर्स को बताया, मुल्तान से रावलपिंडी मुख्तलिफ स्टेशन से होते हुए मेहर एक्सप्रेस रावलपिंडी पहुंचती है और रावलपिंडी से वापसी इसी तरह से मुख्तलिफ हमारे पैसेंजर्स फैमिलीज़ को लेते हुए उनकी मंजिल मकसूद तक पहुँचाती हुई मुल्तान तक पहुँचती है। ऐसे ही फ्रीद एक्सप्रेस जो है उसकी मुख्तलिफ स्टेशन से होते हुए सिंध के मुख्तलिफ शाखा रोडी से होते हुए हैदराबाद कराची पहुँचती है और कराची से वापस लाहौर की तरफ जानिब गामज़न होती है। और इसकी जो ख़ास बात कहूँ कि हमारे जो अक्सर पैसेंजर्स और जो फैमिलीज़ के जो प्रॉब्लम था कि टाइम पर ट्रेन जो है वो नहीं पहुंच पाती, क्योंकि अगर 9 बजे का टाइम है तो वो 12 बजे तक उसका कोई पता नहीं होता कि वो चलेगी नहीं चलेगी, पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी। लेकिन इसकी एक जो कामयाबी की बुनियादी वजह ये है कि ये अपने टाइम पर अपने मंजिल की तरफ रवां दवां हो जाती है और तकरीबन उनकी हतल इम्कान कोशिश होती है कि वो वक्त से पहले जो है वापस अपने मंजिल मकसूद तक पहुंच जाए। मुसाफिरों को हमारी जो फैमिलीज़ जो हैं अपने बच्चों के साथ सफ़र कर रही होती है उनको छोड़ती हुई। मेरे साथ जो है एरिया मैनेजर मौजूद है SN जमील कंपनी के, उनसे भी बात करेंगे कि कैसे ये प्लान तश्कील हुआ SN जमील कंपनी का, मेहर एक्सप्रेस का, और ये कौन कौन से स्टेशन से होती हुई रावलपिंडी पहुंचती है और रावलपिंडी से यहाँ तक का सफ़र के हवाले से बात करेंगे। और फ्रीद एक्सप्रेस जो है जैसे मैंने आपको जिक्र किया कि वो किस तरह से, पानी की मैं बात करूं क्योंकि लोगों के जहन में होता है कि फैमिलीज़ के साथ जाते हैं तो लाइट नहीं चल रही, कहीं रोशनी नहीं है, अगर लोअर AC में सफ़र कर रहे हैं, टिकटें ले ली हैं लेकिन कूलिंग नहीं है, वाशरूम साफ़ नहीं है, वाशरूम है तो उसमें पानी नहीं है।
यहाँ पर आपको पुलिस के साथ प्राइवेट गार्ड्स मिलेंगे, उनका अमले का हुस्न अखलाक अगर जब आप देखेंगे तो यकीन एक पढ़े लिखे और मिलनसार जो दोस्त जो हैं वो आपका इस्तकबाल के लिए मुंतज़िर होंगे। मेरे से एरिया मैनेजर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे कहेंगे कि कब ये सफ़र शुरू हुआ? और हमने पिछले दिनों भी हफीज़ भाई का इंटरव्यू किया था, इस टाइम भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, तो क्या कहेंगे कैसे आपने ये आपके जो हमारे हम कहेंगे कि इंतज़ामिया के जो दोस्त हैं, जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट हैं, चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, तो कैसे प्लान और इसमें कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा सबसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक्स फॉर गिविंग चांस। इसमें यह है कि एस जमील एंड कंपनी है, लाहौर की है बेसिकली। ये इसमें जितना भी हमारा स्टाफ है एजुकेशनल स्टाफ है, बहुत माशाल्लाह पढ़े लिखे स्टाफ है। सिक्योरिटी गार्ड से लेकर RPIs जो हैं टिकट चेक करने वाले हैं, बा-इखलाक हैं। हमारा मोटिव भी यही है हमारी कंपनी का, एस जमील एंड कंपनी का, कि बा-इखलाक स्टाफ है, ठीक है। सफ़र वही जो अंदाज़ नए के साथ हम करते होते हैं। इसमें हम जो रेलवे की ये प्राइवेटाइज़ करने का जो बुनियादी मकसद है, उसका मकसद ये है कि आउटसोर्स जब होगी तो लोगों को फैसिलिटेशंस उनको फैसिलिटेट बहुत अच्छी तरह से किया जाएगा। उनको जितनी भी उनकी रेलवे नहीं पूरी कमी पूरी कर सकती थी, वाशरूम्स का जिस तरह आपने खुद जिक्र किया, ठीक है, या लोगों के साथ मुसाफिर के साथ उनका बिहेव किस तरह होता था, ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड्स इतने नहीं मौजूद होते थे, पुलिस का अमला अपनी जगह होता था, इस तरह के जितनी भी सहूलियात होती थी, सफाई का हमारे हर वक्त स्वीपर मौजूद होते हैं, 2-2 स्वीपर एट ए टाइम मौजूद होते हैं। AC कोच में फ्रेगरेंस हवा और मतलब हर चीज़ का मुनासिब बेहतरीन ख्याल रखा जाता है। फैमिलीज़ के लिए हमारे पास लेडीज़ स्टाफ भी होता है। और हमने मुल्तान से रावलपिंडी जो महर एक्सप्रेस है, इसमें हमने वो स्टेशंस बहाल किए हैं जो रेलवे ने खुद बंद किए हुए थे। मैं सीधा बात करूं तो हमारे व्यूवर्स को बताएंगे कौन से स्टेशन रास्ते से मुल्तान से रावलपिंडी तक का सफ़र जब आप तय करते हैं तो कौन कौन से सफ़र जो हमारे जो टेलीविज़न स्क्रीन पर इस टाइम हमें देख रहे हैं, ताकि उनके जो जहन में हो कि एक अगर हमने मुल्तान जाना है या मुल्तान से रावलपिंडी जाना है तो ये किन स्टेशन से गुजरती हुई रावलपिंडी पहुँच? ये 37 स्टेशन आते हैं मुल्तान से रावलपिंडी जाते हुए, ठीक है। इसमें सबसे पहले मुल्तान है, उसके बाद मुजफ्फरगढ़ है, बौद्ध स्टेशन दरमियान में आते हैं, वहाँ भी गाड़ी स्टॉप करती है। उसके बाद महमूद कोट है, महमूद कोट के बाद लैया है जी, गुरमानी है, सनावा है, उसके बाद कोट अद्दू है, दारुद्दीन पनाह है, एहसानपुर है, कोट सुल्तान है, जमन शाह लैया है, उसके बाद करोड़ बहल और बखर है, मेन स्टेशन जो हैं इसके बड़े। उसके बाद दरिया खान है, कलूर कोट है, पिपला है, अल्लू वाली है, कुंदियाँ और मियाँ वाली है। मियाँ वाली के बाद पाईखेल आता है, वहाँ हमारा स्टाफ नहीं है लेकिन गाड़ी स्टॉप करती है। कुछ ऐसे भी स्टेशन हैं जहाँ मतलब इतनी ज़्यादा लोग नहीं होते लेकिन हमने उनको गाड़ी पे चढ़ने की सहूलियत लाजमी दी है, जो रेलवे ने कभी भी नहीं दी थी उन स्टेशन को, बैकवर्ड एरियाज हैं उनको, ठीक है। उसके बाद दाऊद खेल है, मसान है, इंजरा है, छब है, झमट है और जंड है। उसके बाद बसाल है, दुमेल है और फतेह जंग है, गौला शरीफ और रावलपिंडी, वहाँ पहुँचती है गाड़ी। अच्छा ये बताइएगा कि मुल्तान से कितने बजे ये चलती है और रावलपिंडी की अपनी मंजिल मकसूद कब पहुँचती है ये? हमारी गाड़ी की प्राइवेटाइज एस जमील की सबसे बड़ी पहचान ये है कि ऑन टाइम गाड़ी डिपार्चर होती है और ऑन टाइम ही गाड़ी अराइवल करती है। 5 बजे शाम को मुल्तान से निकलती है 1 to 7 अप, और 1 to 8 डाउन भी शाम 5 बजे रावलपिंडी से डिपार्चर होती है। और अगले दिन सुबह 6:30 बजे इसका राइट टाइम है, लेकिन 6:40 6:35 तक लाजमी हर सूरत हमारी गाड़ी अप्रोच करती है रावलपिंडी को, और रावलपिंडी से निकलने वाली मुल्तान गाड़ी लाती है। अच्छा ये हमने जब पिछली बार हमारा इत्तफाक से रावलपिंडी जाना हुआ तो यकीनन मैं इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं, मुख्तलिफ दोस्तों से भी बात हुई जो पैसेंजर साथ सफ़र कर रहे थे, तो उनका कहना था कि हमने तर्क कर दिया था रेलवे का सफ़र, लेकिन जब से ये सर्विसेज शुरू हुई तो अब हम अंधा एतमाद करते हैं फैमिलीज़ के साथ जब सफ़र करते हैं। तो कैसा लगता है ऐसी फीडबैक सुनकर जो पैसेंजर्स का उनका जो कॉर्पोरेट है, उनकी जो खुशी होती है चेहरे पर अपनी फैमिलीज़ के साथ कि एक अच्छा सफ़र करते हुए अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँचें? बिल्कुल ऐसे बहुत हमारा मोटिव यही है एस जमील एंड कंपनी का कि सबसे पहले पैसेंजर अगर उसको फैसिलिटेट करेंगे तो देन ही वो आएगा, अदरवाइज़ नहीं आएगा। और हमारी सबसे बड़ी उसकी मेन ये इतना गोल अचीव करने की मेन रीज़न ही यही है कि हर कोच में हमारा एक एक लड़का होता है, RPI होता है, ST होता है जो टिकट चेक कर रहा होता है। ये नहीं होता कि रेलवे की जिस तरह मतलब एक पूरी गाड़ी में एक बंदा ट्रैवल कर रहा है, टिकट चेक कर रहा है तो वो उधर गया है तो पीछे कोई इशू बन गया, नहीं। हमारा हर कोच में एक एक लड़का मौजूद होता है, परमानेंट उसको कोच अलाट की जाती है, भाई ये कोच आपके पास है, ये आपकी ज़िम्मेदारी है, आपने मुल्तान से रावलपिंडी इस कोच को भाई हिफाजत, और एक एक पैसेंजर आपकी ज़िम्मेदारी। अगर किसी का सामान चोरी होता है, अगर किसी कोई फैमिली के साथ छेड़छाड़ करता है, कुछ भी करता है, वो हमारा लड़का ज़िम्मेदार होता है। और जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड का 3 से 4 लड़के होते हैं वो
روٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں بار بار. اگر کسی بھی ہمارے RPI کو ST کو کوئی بھی ایشو ہے, کوئی فیملی کو ایشو ہے, کچھ بھی ایشو ہے, لائٹ بند ہوگی ہے, کچھ بھی ہوگا, فوراً ود ان 5 منٹس کے اندر وہ ایشو ریزالو کیا جاتا ہے. اچھا ایک اور چیز جو ہے وہ ہمارے جو دیکھنے میں آئی کہ ملتان سے 5 بجے جب گاڑی چلتی ہے اور صبح 6:30 بجے راولپنڈی اپنی منزل مقصود تک پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ ڈائننگ کار کا اس میں بندوبست نہیں ہے. جب فیملی سفر کرتی ہے تو صرف ایک شکایت ان کو ہوتی ہے, پانی بھی ٹھنڈا ملتا ہے, چائے بھی بڑی اچھی ملتی ہے پانی سمیت. اگر ریلوے اسٹیشنز کی بات کریں تو اگر کھانے کا ساتھ میں ہو جائے, کیونکہ اب 12-14 گھنٹہ سفر کرنے کے بعد فیملیز کو یقیناً کہیں رستے میں کوئی چیز چاہیے ہو تو اس کا اہتمام کی کب تک ہو جائے گا. اور ساتھ میں ایپ کی متعارف کرانے کی بات کی جا رہی تھی کہ آپ آج کل اینڈرائڈ موبائل سے جو ہے وہ اپنا اس کے اپنی سیٹ ریزرو کر سکتے ہیں, ٹیلی فون لائن پر جو ہے وہ آپ فون کر جو ہے اسے بک کروا سکتے ہیں جیسے آپ نے بتایا. تو یہ مسافروں کی جو یہ اس حوالے سے کیا ان کو خوشخبری دیں گے کہ کب تک یہ ممکن ہے اس وقت؟ جی بالکل, یہ بہت اچھا کویشچنز ہے اور بہت سے ڈیمانڈ اس کی بہت زیادہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہمارے کینٹین والے موجود ہیں اس میں, مطلب اگر کسی نے ہلکا پھلکا کھانا پینا ہے اس کے لیے کینٹین والے بالکل ضرور موجود ہیں, وہ گاڑی میں روٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جو ڈائننگ کار, جہاں تک ڈائننگ کار کی بات ہے تو یہ کوئی لوکل ٹرین میں آتی ہے, مطلب اس طرح کے ایریاز سے گزرتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اس میں زیادہ وصولت نہیں ہے, لیکن بہت سے ایسے میں نے اس گاڑی میں ایسے ججز, جسٹس, انجینئرز, ڈاکٹرز اور وزیر, اس طرح کے بہت لوگ اس میں ٹریول کرتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اتنا پڑھا لکھا طبقہ اس میں ٹریول کرتا ہے. تو اس میں بہت جلد ہماری بھی بالکل کوشش ہے اس میں لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے, اور انشاءاللہ بہت جلد یہ ڈائننگ کار بھی انشاءاللہ ود ان 2 منتھ انشاءاللہ ضرور انشاءاللہ خوشخبری دیں گے ان کے لوگوں کو. اور وائی فائی کا بھی آج کل آپ کو پتہ ہے کہ ہر آدمی جو ہے وہ یوز کرتا ہے, اور جب 14 گھنٹے کا سفر ہو تو ان کو یہ سہولت کا بھی ذکر کیا. یہ کب تک ممکن ہے؟ وائی فائی ہمارا ہے, وائی فائی ہم نے وائی فائی بھی اویلیبل ہے. ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب آپ ٹرین سے ملتان سے راولپنڈی کے لیے روانہ ہوں گے اپنی فیملیز کے ساتھ تو ساتھ میں انٹرنیٹ کو بھی انجوائے کرتے جائیں گے, مزیدار چائے, گرم ٹھنڈے پانی کے ساتھ, وہ صاف واش روم, نئی بوگیوں کے ساتھ جو ہے یہ ایس اینڈ جمیل کمپنی نے سفر شروع کیا ہے. بھائی جان اس میں ایک تو یہ بتا دیجئے کہ اس میں اکانومی کلاس کا کیا کرایہ ہے ملتان سے راولپنڈی کا, اور لوئر AC کا کیا ہے, چونکہ ہمارے جو دیکھنے والے اسکرین پر اس ٹائم جو ہیں ان کو آئیڈیا ہو سکے کہ وہ ریلوے سے کہیں زیادہ ہے یا کم ہے. نہیں بالکل وہی ہے جو ریلوے لیتی تھی. ہمارا 690 پر سیٹ ہے ملتان سے راولپنڈی اور 790 برتھ کا ہے. لیکن یہ بہت ہی مناسب کرایہ ہے. حالانکہ جو ملتان سے جو لوکل کوچز بھی جاتی ہیں نا وہ بھی منیمم 800 یا 850 900 اتنا لازمی لیتے ہیں. اگر آپ لیا سے بیٹھتے ہیں, بکھر سے بیٹھتے ہیں یا کوٹدو سے بیٹھ کے راولپنڈی جاتے ہیں وہ بھی منیمم لوکل کوچز جو ہیں, ایسی کوچز کے علاوہ جو لوکل کوچز ہیں وہ بھی آلموسٹ 850 900 پلس. جی بھائی جان کہاں جا رہے ہیں آپ, سفر کر رہے ہیں اس ٹائم؟ میں اس ٹائم دریا خان جا رہا ہوں جی. ملتان سے؟ ہاں ملتان سے. اچھا کیسا سفر لگا ہے یہ ایس اینڈ جمیل کمپنی کی یہ سروسز ہے میرا ایکسپریس, اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ مہاراج جی بہت اچھا سفر ہے اس کا, پرائیویٹ ہونے سے بڑا فائدہ ہو گیا ہے, ہر چیز سہولت کی اویلیبل ہے, کوئی تنگی نہیں ہے, کوئی پریشانی نہیں. واش روم وغیرہ صاف ہے, صاف ستھری, کولنگ وغیرہ ٹھیک ہے, کولنگ بھی ٹھیک ہے. تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک بہتر سفر ہے؟ بہتر سفر. ناظرین آپ نے دیکھا کہ ہم نے ایک پیسنجر ہمارے ساتھ موجود ہے, ایک اور بھائی بھی موجود ہیں, ان سے بھی پوچھیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں. بھائی جان آپ بھی آ جائیں میرے پاس, اور میں آپ سے بھی بات کرنا چاہوں گا کہ کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے انجوائے کر رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں آپ, کہاں موجود ہیں, گرم چائے ٹھنڈا پانی, واش روم کی اگر بات کی جائے تو نیٹ اینڈ کلین ہے. پرائیویٹ ہونے کے بعد بہت اچھا انتظام, لیکن اس میں مطلب لیٹ بہت زیادہ ہو جاتی ہے. اچھا ہے, انتظام بھی ٹھیک ہے, مطلب وہ کیا کہتی ہے اچھا سفر ہے؟ جی اچھا بالکل انجوائے کر رہے ہیں, بچے بیٹھے, کھلا ماحول ہے یہاں, کسی قسم کی کوئی ہمیں شکایت کسی قسم کی نہیں ہے. اسٹاف بھی بہت اچھا ہے, سیٹوں کی پرابلم ہوتی ہے تو ان کو بتا دیتے ہیں کہ سیٹیں بھی ہمارے وہ جہاں بیٹھے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ سیٹیں ادھر ہی ہوتی ہیں, تو میرے خیال میں اس میں کوئی دقت نہیں. کیا کہیں گے ایس اینڈ جمیل کمپنی کے حوالے سے اس سفر پر؟ ایسا جمیل صاحب تو ماشاءاللہ وہ انہوں نے جو اسٹاف کو رکھا ہوا انہوں نے بڑا ان کو گائیڈ کیا ہوا کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ تعاون رکھیں. ٹھیک ہے, میرے خیال میں یہ اچھا ہے. انہوں نے جو کیا پرائیویٹ کیا ہے, جو کچھ بھی کیا انہوں نے, میرے خیال میں ان سے بہتر ہے. جو سرکاری طور پہ جو ملازم ہوتے تھے وہ کاپریٹ نہیں کرتے تھے لوگوں کے ساتھ, لیکن یہ بہت بہتر ہے. بہت ایک اور میں بتاؤں کہ دوستوں کا 8-10 دوستوں کا گروپ جو ہے ملتان ٹو راولپنڈی میرا ایکسپریس پہ رواں دواں ہے اپنے منزل مقصود کی طرف. ایک دوست میرے ساتھ موجود ہیں, ان سے پوچھتا ہوں دوستوں کے ساتھ ایک تو پنڈی جا رہے ہیں انجوائے کرتے ہوئے, تو کیسا سفر لگ رہا ہے؟ سفر بہت اچھا ہے.
ट्रेन में जितनी भी सहूलियात हैं माशाल्लाह पहले से बहुत बेहतर हैं, इंतज़ाम भी अच्छा है और इंतज़ामिया भी बहुत अच्छी है, और बहरहाल अच्छा फील कर रहे हैं हम। क्या कहेंगे वॉशरूम वगैरह का अगर मैं बात करूं तो बोगीज़ में साफ़ सुथराई है, पानी की सहूलत है? हाँ, पहले ऐसा था ना तो वॉशरूम में पानी की बहुत किल्लत होती थी, लेकिन अब जो है ना माशाल्लाह सफाई भी है और पानी की किल्लत भी नहीं है, और पूरी ट्रेन में देखा है कि सफाई बहुत अच्छी है। नाज़रीन, आपने देखा कि यहाँ पर आप ये कह लें दूसरे लफ्ज़ों में कि फैमिलीज़ अपने तौर पर सफ़र कर रहे हैं। हमारे जो यंगस्टर्स जो हैं वो गर्मियों का मौसम है, मुल्तान की गर्मी जो है आपको पता है पीक पर होती है, तो वो मरी की तरफ ग्रुप की सूरत में मुख्तलिफ दोस्तों के साथ रवाना है, जो मुल्तान से रावलपिंडी जाएंगे और रावलपिंडी से फिर गालबन बरास्ता बाई रोड मरी की तरफ सैर सपाटे पर निकलेंगे। तो जब भी आप मुल्तान से रावलपिंडी की तरफ और रावलपिंडी से मुल्तान की तरफ मुख्तलिफ स्टेशन से होते हुए सफ़र करने का इरादा रखते हों तो मैं तमाम हमारे जो पैसेंजर्स और व्यूवर्स जो इस टाइम हमारे टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी जिक्र किया कि बेहतरीन वाशरूम्स, बेहतरीन नई बोगीज़, पुलिस के साथ प्राइवेट जो गार्ड्स हैं उनका अमला, फैमिलीज़ के लिए आप कम से कम इतना मुतमिन होकर जा सकते हैं कि रेलवे का सफ़र जो है वो आरामदेह सफ़र के लिए बेहतरीन है, और किराया भी बड़ा मुनासिब है। अगर इकॉनमी क्लास की बात करी जाए उसका भी लोअर क्लास एसी का किया जाए तो वो भी मैंने कुछ अपनी तरफ से कोशिश की कि कुछ फैमिली से बात करूं, कुछ लोगों से बात करूं, यंगस्टर भी मिले, उनसे भी बात हुई, तो सब अल्हम्दुलिल्लाह मुतमईन मुझे नज़र आए कि उनका यही कहना था कि सफ़र अच्छा है, लाइट का इंतज़ाम है, वाईफाई की बात की जाए तो उसका इंतज़ाम है, उसके साथ साफ़ पानी यहाँ पर अवेलेबल है। तकरीबन लोअर एसी में मैं इस टाइम हूँ, तो उसमें मैं कहूँ तो कूलिंग अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, वरना नॉर्मली ये होता है कि इस गर्मी की शिद्दत में मुल्तान की गर्मी जो है 47, 48, 45, 46 टेम्परेचर जो है वो तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन उसमें तो एसी भी काम करना छोड़ जाते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एसेंट जमील कंपनी ने अपना वतीरा जो है उसको कायम रखा हुआ है, और तमाम तर हमारी जो जितने भी माजरत के साथ कि हमारी फैमिलीज़ और हमारे दोस्त जो सफ़र कर रहे हैं वो अपने इत्मीनान के साथ अपने मंजिली मकसूद तक जो है मुख्तलिफ स्टेशन से होते हुए सुबह 6:30 बजे जो मुल्तान से चली है गाड़ी, वो तकरीबन सुबह 6:30 पर रावलपिंडी इंशाल्लाह अपने मंजिल मकसूद तक पहुँच जाएगी। मेरा आखिर में यही कहना था कि जब भी आप रेलवे का सफ़र करना चाहें मुल्तान से रावलपिंडी और रावलपिंडी से मुल्तान, और अगर फ्रीद एक्सप्रेस से आप सफ़र करना चाहें कराची और कराची से फिर लाहौर गालबन मुख्तलिफ स्टेशन से होते हुए हैदराबाद, सक्कर रोड़ी, रहीम खजाकाबाद, मुल्तान, और इसी तरीके से आप लाहौर जा सकते हैं फैमिलीज़ के साथ। यंगस्टर का मूड हो शादी खुशी गमी पर तो आप एसएम जमील कंपनी की सर्विस से ज़रूर मुस्तफ़ीद हो। जी, जैसे मैं बता रहा था आपको, मेरे साथ कुछ और दोस्त भी हैं, उनसे भी बात करेंगे किस तरह से प्लान बना। आपको जैसे मैंने बताया कि गर्मी की शिद्दत को मद्देनज़र रखते हुए ये तमाम दोस्त जो 2 दर्जन के करीब हैं मुल्तान से चाइना बॉर्डर तक का सफ़र करने का प्लान मुल्तान टू रावलपिंडी मेहर एक्सप्रेस पे, और फिर वहाँ से मुख्तलिफ मोटरसाइकिल पर होते हुए मुख्तलिफ इलाकों से चलास, नारान, काकान, मरी से होते हुए चाइना बॉर्डर तक जाएंगे। भाईजान कैसे ये प्लान बना और क्या कहेंगे कि कैसा लगता है जब आप जाते हैं? पहले तो ट्रेन पे जाते थे और एक मरतबा गए मोटरसाइकिलों पे तो बहुत इंजॉय किया है, बहुत मज़ा आया है। जहाँ दिल करा रुक जाए और जहाँ से स्टार्ट किया बहुत इंजॉय किया है, और माहौल भी अच्छा होता है और खुली सवारी का अपना मज़ा है सफ़र करने का, इसलिए ना मोटरसाइकिलों पे ज़्यादा अच्छा लगता है जाना। आपने देखा कि वो यकीनन जब आप किसी ट्रांसपोर्ट के उस पे जाएंगे तो वो कहीं रुकेगी नहीं, वो आपको मंजिल तक पहुंचाएगी। मोटरसाइकिल अपनी सवारी के ऊपर एक ये है कि आप इर्द गिर्द की जो मुख्तलिफ जो मनाजिर हैं उसको से लुत्फ़अंदोज़ होते हुए अपने मंजिल मकसूद तक जाएंगे। मेरे साथ दोस्त मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि कैसा फ़ील करते हैं। और यहाँ पर बड़े आपने देखा कि बड़े खाने बनवाए हुए हैं, उन्होंने चाय इंजॉय करते जा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक इंजॉय करते हुए जा रहे हैं। मुझे भी बड़ा अच्छा लगा इनके साथ गुफ्तगू करके। भाईजान यहाँ से किस जगह उतरेंगे? रावलपिंडी उतरेंगे? जी रावलपिंडी उतरेंगे, वहाँ हमें बाइक मिलेंगी, फिर हमने आगे सफ़र करना है। आगे कौन कौन सा स्टेशन जो हमारे नाज़रीन ज़रा उनको बताएंगे, वहाँ से होते हुए आप चाइना बॉर्डर तक जाएंगे? मानसेरा आगे हम ऐसे घूमते हुए शारा फिरते हुए हम आगे जाएंगे।
चाइना बॉर्डर तक हमने जाना है। हाँ जी, चाइना बॉर्डर। आपने देखा कि उनका कहना था कि चाइना बॉर्डर तक जाना है। मेरे साथ एक और दोस्त भी मौजूद हैं, उनसे भी पूछते हैं। माशाल्लाह बड़े हेल्दी हैं ये भी, इनके साथ जो इस टाइम रवां दवा हैं सफ़र की तरफ। भाईजान क्या कहेंगे, कैसा फील कर रहे हैं? अच्छा महसूस कर रहे हैं, बहुत अच्छा है सफ़र। और जो सफ़र का मज़ा है, बालाकोट, नारान, कगान एंजॉय करते हुए जाएंगे हम। नाज़रीन आपने देखा कश्मीर तो यकीनन बालाकोट, ये तो वो मनाजिर हैं कि जब आप जहाँ दिल करे वहाँ रुक जाएं अपने मोटरसाइकिल बाइक से, और इर्द गिर्द के मनाजिर जो है अपनी आंखों के कैमरों में कैद करते हुए जाएं। तो जब आप वापस मुल्तान भी लौटेंगे तो वो आपके जहन में जो है वो एक वीडियो की सूरत में, जो एक तस्वीरों की सूरत में जो नक्श अगले आपके जो है वो जो सफ़र तक रह जाएंगे। मेरे साथ भाई मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। भाईजान आप क्या कहेंगे, आपको कैसा फ़ील करते हैं आप जब जाते हैं? तो अच्छा फील करते हैं, मज़ा आता है। चलो साल भर के बाद बंदे का माहौल चेंज हो जाता है, बंदा कमा के सारी ज़िंदगी भी थक जाता है ना। नाज़रीन आपने देखा कि भाई का यही कहना था। यहाँ पर कुछ दोस्त लेटे हुए हैं, इंजॉय कर रहे हैं, और कुछ लोग जो वीडियो गेम्स खेल रहे हैं, और सफ़र करते हुए ये रावलपिंडी इन्होंने मोटरसाइकिल बुक करवाए हैं। वहाँ से रावलपिंडी से मोटरसाइकिल लेंगे, फिर बालाकोट, मुजफ्फराबाद, नारान, कागान से होते हुए चाइना बॉर्डर तक जाएंगे। मैं आखिर में यही कहूँगा कि जो भी हमारे जैसा ही आपने देखा है कि गर्मियों का मौसम आता है तो हमारी फैमिलीज़ जो हैं वो कराची से लेके पूरे सिंध की मैं अगर बात करूँ, जनूबी पंजाब की बात करूँ, सेंट्रल पंजाब की बात करूँ, तो वो रुख करते हैं ठंडे इलाकों का, मरी, नारान, कागान। और अब तकरीबन हर ज़ुबान ज़ाते आम देखते हैं कि चलास, नारान, कागान और फैमिलीज़ के साथ लोग, ये बड़ा मुश्किल तरीन सफ़र है। मैंने भी किया, इत्तफाक़ हुआ है जाने का, और चाइना बॉर्डर तक जाते हैं और बड़े दिलकश मनाजिर इसमें नज़र आते हैं। मैं आखिर में इतना ही कहूँगा कि जब भी आप जाएँ अपनी फैमिली के साथ सफ़र करें, दोस्तों के साथ सफ़र करें तो आप इंजॉय करेंगे। आखिर में मुझे इजाज़त दीजिए। मेरा मकसद था कि ये आज का ये जो हमारे यंगस्टर्स जो हैं, जो मैंने आपको बताया कि मुख्तलिफ़ प्रोफेशन से वाबस्ता हैं, कोई कारोबार करते हैं, किसी का जनरल स्टोर है, तो ये इकट्ठे होकर वहाँ जो सफ़र करने के लिए जा रहे हैं, तो अल्लाह पाक इन्हें अपनी मंजिल मकसूद तक खैरियत से पहुँचाए। आप भी यकीनन जो हमारे जो ठंडे इलाकों में मरी, नारान, कागान मुझे देख रहे होंगे इस टाइम, तो मैं उनसे भी शेयर करूंगा कि जो हमारे जनूबी पंजाब, कराची से और सिंध से जो दोस्त आते हैं उनके लिए बड़े वो प्यार और मोहब्बत से उनके साथ पेश आते हैं। और यहाँ से जितने भी टूरिस्ट जाते हैं वहाँ घूमने के लिए, उनकी भी कोशिश होती है कि बड़े अच्छे अंदाज से वहाँ जाएँ और वहाँ पर इंजॉय करें। आखिर में ये इतना ही कहूँगा, मुझे अब इजाज़त दीजिएगा। अपने और गिरदो नवाज़ दोस्तों का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।